भूमि पर उठता हुआ देखिए, और उसके साथ भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा, ये पांचों चीजें के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या ये सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो खंडन करे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक साथ खड़े हैं संविधान के लिए। महंगाई पर बात करना, आप मुनाफाखोरी नहीं कर सकते हैं अगर देश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। अगर आप कर्नाटक जीते हैं और शानदार जीते, जबरदस्त जीते, इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है इसलिए जीते, या लोकतंत्र खत्म हो गया इसलिए जीते? हफ्ते, इनफैक्ट लास्ट हफ्ते जब पार्लियामेंट चल रहा था, सीएजी नाम की संस्था का आपने नाम सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकार के सारे खर्चे की निगरानी करती है, नियंत्रण करती है, उसका ऑडिट करती है। उस संस्था ने एक नहीं, दो नहीं, 7 घोटालों का पर्दाफाश किया है मोदी सरकार में। ये कहते हैं रिपोर्ट ही गलत है। रिपोर्ट हमारे घर में थोड़ी लिखी गई है, रिपोर्ट भारत के सदन के पटल पे रखी गई है। करिए वहां पर डिस्प्यूट। घोटाला है भारतमाला प्रोजेक्ट में। द्वारका का एक्सप्रेसवे, ये सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। द्वारका का एक्सप्रेसवे बन रहा था, 18 करोड़ प्रति किलोमीटर पे बनना था। बना कितने पे आपको पता है? 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पे। एक मिनट, आप बातें बता रही हैं, वो 2 किलोमीटर में मंगलयान पहुंच गया, उतने में हमने 2 किलोमीटर। एक मिनट रुक जाइए भाई, जिस सीएजी का नाम सुन के 2014 के पहले मिर्गी के दौरे आने लगते थे टेलीविजन एंकर्स को, पेपर फेंक फेंक के शोज होते थे, आज उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। सुई पटक सन्नाटा है। बताइए तो सही कि जितने में मंगलयान पहुंच गया उतने में 2 किलोमीटर सड़क आपने बनाई। वो सवाल जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक थान के कटे लोग नहीं हैं। हमारे आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक विजन है। और वो विजन क्या है कि हम सब इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, और उसी से एक प्रश्न निकलता है। हमारा मानना है कि संविधान हर हाल में सर्वोपरि है। प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चीफ हैं विवेक देबरॉय। उन्होंने एक लेख लिखा 15 अगस्त को और कहा 77वें स्वाधीनता दिवस पर कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। यह कहां से बात आ रही है? मोदी जी के बहुत निकट माने जाते हैं, उनके आर्थिक सलाहकारों की सूची में सबसे आगे हैं, अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। क्या यह सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो खंडन करे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक साथ खड़े हैं संविधान के लिए। हर हाल में संविधान को सुरक्षित रखना, उसको सर्वोपरि रखना, हर हाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जिनको इन्होंने भाजपा का फ्रंटल बना दिया है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनको सर्वोपरि इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रखना। महंगाई पर बात करना, आप मुनाफाखोरी नहीं कर सकते हैं अगर देश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। आपको पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के दाम घटाने चाहिए, आप नहीं घटा रहे हैं। बेरोजगारी इस देश का चौथा मुद्दा। मैंने लोकतांत्रिक बात करी, संविधान की बात करी, महंगाई करी, बेरोजगारी की बात करी। चौथा मुद्दा, इस देश में रोजगार इशू नंबर 1 to 10 है। अगर हम अपने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं बना रहे, 2 करोड़ का वादा किया था, 70,000 पर्चियां बांट रहे हैं, यह असलियत है। और 5वां बड़ा मुद्दा है, जिस नफरत के बाजार को ये पनपा रहे हैं, जिन बिट्टू बजरंगियों और मोनू मानेसर को ये पनपा कर नफरत की आंधी चला रहे हैं, उसको थाम देना और मोहब्बत की दुकानें। चलिए अब देखिए, इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट कही, तो मैं एक टेक्निकल बात आपको बता देना चाहता हूं। बहुत साफ बात है, सीएजी में जो भारतमाला प्रोजेक्ट में किसी भी रोड के कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो उसका कोई स्पेसिफिक नहीं, जेनरिक कॉस्ट होती। मैं उदाहरण से बताना चाहता हूं। ये बताइए, समुद्र के किनारे खाली सड़क पे रोड की कॉस्ट वही आएगी, और दिल्ली में एक्विजिशन करने के बाद रोड की कॉस्ट वही आएगी, और वो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पे जिसमें 4 फ्लोर एलिवेटेड जाएगी, कॉस्ट वही आएगी। यानी ये तो कहने की बात हो गई कि भाई पर स्क्वायर फुट कॉस्ट इतनी होती, 1 मंजिल के मकान की भी उतनी होगी और 4 मंजिल के मकान की भी उतनी होगी। ऐसा तो नहीं होता है ना। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये लोग एक चेरी पिकिंग करके और हल्ला मचाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, साथ उसी में कह रहा हूं, कहीं सीएजी ने घोटाला, स्कैम वर्ड लिखा हो तो यही बहुत बड़ी समस्या है। यही वो पॉइंट है जिसपे फंस जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला चौकीदार चोर है, फिर माफी मांगनी पड़ी। सीएजी ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा। उन्होंने कॉस्ट के, मैं स्कैम वर्ड लिखा है क्या, घोटाला वर्ड लिखा है क्या? नहीं लिखा है। कॉस्ट एस्टीमेट में आप बोल रही थी, मैं कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और सीएजी की रिपोर्ट कहां आती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, लोक लेखा समिति में सीएजी की रिपोर्ट आती है। उसके बाद संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जाता है। यह मुझे इसलिए पता है कि मैं खुद पीएससी का मेंबर हूं। पीएससी का चेयरमैन कौन है? अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष। तो अगर यह था तो इनको तलब करना चाहिए सीएजी को तुरंत
कि साहब ये रिपोर्ट आई है, सीएजी को तलब करिए। सदन में जाते जाते पटल में आई है तो कहां? अरे भाई, पीएसी की मीटिंग सदन के दौरान नहीं होती है, पीएसी का चेयरमैन कभी भी बुला सकता है। चलिए बोलिए। तो खैर, तो अब स्थिति ये है, और हमने तो सीएजी पे कोई टिप्पणी नहीं की। युवा पीढ़ी को नहीं याद होगा, पर पुराने लोगों को याद होगा। हम लोग तो बच्चे थे जब बोफोर्स के मामले पे खरीद को लेकर तत्कालीन सीएजी ने पॉइंट आउट किया था, तो कांग्रेस जानते क्या बयान दिया था? कि इनके पैंट के नीचे हाफ पैंट है। हाफ पैंट मतलब आरएसएस वाले हैं। मतलब अपना तो सीएजी के बारे में ये कहे थे, जबकि क्लियर कट, और बाद में वो बात सीएजी ने भी किस आधार पे कही थी? इनके फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक जांच रिपोर्ट के आधार के ऊपर बात कही थी, यानी तथ्यात्मक बात। तो यहां ये हल्ला मचाते। अब दूसरी बात पे आता हूं, जो आपने राजनीतिक सवाल पूछा। भाई, इन्होंने कहा एक गुलदस्ता है एनडीए, मगर इस गुलदस्ते में फूल कम कांटे ज्यादा हैं। इनके लिए वो लाइन लागू होती है कि मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से हमने गुजर जिंदगी कर ली। और यहां एक व्यक्ति के बयान की बात नहीं है, आप खुद देखिए। आम आदमी पार्टी के तो इनकी नेता ने बयान दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने कैसा भयानक बयान दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड क्या बोल रहे हैं? अरे एक बार कह दिया पवार साहब ने, 83 साल का व्यक्ति, क्या इनको बार बार जाके बोलेगा? इनको जो समझना हो समझ लें। सामना क्या लिख रहा है आपके बारे में? पंजाब में आपके नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम लड़ेंगे। और अधीर रंजन चौधरी जी छोटे नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा है। वो बंगाल में कह रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है। वो कोर्ट जा रहे हैं और कह रहे हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। और बेंगलोर में आप कहते हैं नहीं, ममता बनर्जी ही साथ में चाहिए। किसके लिए? संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए। तो मुझे लगता है इतने कांटे और इतने जहर तो एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं रहे होंगे जितना कि ये बात करते हैं। और मैं एक और बात कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने संविधान खत्म कर दिया, ये कर दिया। बताइए, ये राहुल गांधी की सजा सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गई तो लोकतंत्र खत्म हो गया इसलिए खत्म हो गई है, या लोकतंत्र जीवित है इसलिए खत्म हो गई है? अगर आप कर्नाटक जीते हैं और शानदार जीते, जबरदस्त जीते, इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है इसलिए जीते, या लोकतंत्र खत्म हो गया इसलिए जीते? इसलिए पवन खेड़ा को तुरंत रिलीफ मिली कोर्ट से। किस लिए मिली? इसलिए करिए, आप तो मंत्रमुग्ध हो गए। नहीं, इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अब इनको कम से कम 4 बार बोले कोर्ट से तो माफी मांग चुके हैं। अब एक बार जाके माफी मांगनी चाहिए कि अब देश के बाहर जाके मैं राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पे देश के लोकतंत्र को कलंकित नहीं करूंगा कि ये खत्म हो। 5 मुद्दे बता दीजिए जिस पर अब। हाँ, हमारे मुद्दे बहुत साफ है। नंबर 1, जन कल्याण, यानी हर गरीब व्यक्ति को स्वतंत्रता की किरण का उजाला मिलना चाहिए। जो हम एक जमाने में कहा कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। नंबर 2, विकास। विकास उस रफ्तार से होना चाहिए कि आज जैसे हम 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बने, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा तीसरे टेनोर में तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे, कि दुनिया देखे विकास कैसा होता है। और तीसरा क्या होना चाहिए? मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा, न बाहर से न कोई अंदर से। जैसे पहले आप याद करिए, चंडीगढ़ से चेन्नई तक और सूरत से लेकर गुवाहाटी तक धमाके ही धमाके होते थे, चलती ट्रेन में, बस में, जहां तहां लिखा रहता था। वो नहीं होना चाहिए। और अगला होना चाहिए राष्ट्रीय स्वाभिमान, आत्म गौरव। फिर उठता हुआ भव्य राम मंदिर देखिए, महाकाल का कॉरिडोर देखिए, केदारनाथ का उभरता हुआ मंदिर देखिए, भगवान बुद्ध की भूमि पर उठता हुआ देखिए, और उसके साथ भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा। ये 5 चीजें के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मैं